हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में रिवाइज रिटर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनका आपको ध्यान देना होता है रिवाइज रिटर्न करने से पहले, तो उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है उसके बारे में भी जानेंगे। रेफरेंस के लिए बीच बीच में पिछले साल का भी डेमो हम इस वीडियो में यूज करेंगे, लेकिन वो इस साल भी रिलेवेंट होगा। ठीक है, अब रिवाइज रिटर्न का फाइल किया जाता है। अगर हमने ऑलरेडी आईटीआर फाइल किया हुआ है, गलत आईटीआर फॉर्म भर दिया हुआ है, या गलत इंफॉर्मेशन हमने आईटीआर में भर दिया हुआ है, या किसी भी कारण से जो आईटीआर हमने फाइल किया हुआ है उसमें गलती हो गया है, तो उसको सही करने के लिए हम अपने आईटीआर को जो पहले फाइल किया हुआ था रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ही आ जाता है कि रिवाइज रिटर्न तब फाइल किया जाता है जब आपने ओरिजिनल रिटर्न ऑलरेडी फाइल किया हुआ है। लेकिन एक एडिशनल कंडीशन भी यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा। ओरिजिनल रिटर्न आपने फाइल किया हुआ है, उसके साथ साथ ही आपने उसको वेरीफाई भी किया हुआ है। अगर वेरीफाई किया हुआ है तभी आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर ड्यू डेट के बाद आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया हुआ था तो क्या उसको हम रिवाइज कर सकते हैं? तो बिलेटेड रिटर्न को भी आप रिवाइज कर सकते हो और कितनी बार भी कर सकते हो। बहुत पहले ये रूल होता था कि ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करोगे तो उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब वो रूल चेंज हो गया है। उसके बाद दूसरा एक सवाल आता है कि हमने ओरिजिनल आईटीआर फाइल किया और वो प्रोसेस भी हो गया है, तो क्या हम रिवाइज कर सकते हैं आईटीआर को? तो इसका जवाब है आप जरूर आईटीआर को रिवाइज कर सकते हो, भले उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया हो। उसके बाद सवाल आता है कि हम कितनी बार आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, कोई भी लिमिट नहीं है। ड्यू डेट से पहले आप अपने आईटीआर को कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम। ठीक है, रिवाइज रिटर्न का नॉर्मल ड्यू डेट 31 दिसंबर होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देता है ड्यू डेट को। अब फ्यूचर में ऐसा कोई भी इवेंट होता है तो आपको हमारे चैनल पर पता चल जाएगा, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल किया हुआ है और अब आप अपने रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तो उसका बटन आपको डैशबोर्ड पर ही मिल जाता है। कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि हमने ओरिजिनल आईटीआर ऑनलाइन फाइल किया था, क्या अब ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न को? तो इसका जवाब भी सिंपल है, यस जरूर कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड होते हैं, चाहे जो भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है जहां पर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो आईटीआर फॉर्म हमने पहले फाइल किया हुआ था ओरिजिनल आईटीआर में, वही आईटीआर फॉर्म क्या हमें फिर से चुनना पड़ेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपने कुछ तो गलत कर दिया था, आप कुछ भूल गए थे, या आपने गलत आईटीआर ही चूज कर लिया हुआ था, इसलिए आप रिवाइज कर रहे हो, तो आप आईटीआर फॉर्म को भी चेंज कर सकते हो। जो सही चीज है वही आपको करना है, और आपका अगर आईटीआर फॉर्म ही गलत था तो उसको आप सही कर सकते हो, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आईटीआर फाइल करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, चाहे ओरिजिनल हो चाहे रिवाइज, लेकिन सिर्फ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। और सबसे जरूरी चेंजेस, आपको पार्ट ए जनरल में जाना है और यहाँ पर आपको फाइलिंग सेक्शन दिखाई देता है। आपको फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(5) सेलेक्ट करना पड़ता है रिवाइज रिटर्न के लिए, और ऑटोमेटिकली ये चूज हो जाएगा अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हो तो। और नीचे आपको यहाँ पर रिसिप्ट नंबर दिखाई देगा ओरिजिनल रिटर्न का, और जब आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया हुआ था तो वो तारीख यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, डेट भी दिखाई दे जाता है। इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा कि यहाँ पर सही डिटेल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ऑटोमेटिकली आ जाता है और बिल्कुल सही होता है। अब ये डिटेल आपको कहाँ पर मिलेगा? ये डिटेल आपको आपके आईटीआर कॉपी पर मिलेगा। ठीक है, अब यही एक इंपॉर्टेंट चेंज आपको आईटीआर में करना है। उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम होगा। जो भी गलती आपने किया हुआ है उसको आप आईटीआर में सुधार दीजिएगा और अपना आईटीआर भर दीजिएगा। कैसे भरना है, आईटीआर 1, 2, 3, 4 सबका वीडियो हमने बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। जब भी आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर देते हो और व्यू फाइल रिटर्न में जाते हो स्टेटस चेक करने के लिए, तो यहाँ पर आपको सेम असेसमेंट ईयर का 2 फाइलिंग दिखाई देगा। आप देख सकते हो, एक तो ओरिजिनल होता है और एक होता है रिवाइज, और रिवाइज वाला जो प्रोसेस होगा वो फाइनल अब माना जाएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट है अगर आपको अभी भी, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।